वो जो लड़का मरा है, बढ़िया लड़का था, उसको इन्होंने मारा है। जहाँ इन लोगों का ज्यादा बसेरा हो जाता है ना, वहीं का माहौल ज्यादा खराब हो जाता है। सरासर इल्जाम है एक तरह का, ऐसा किसी पे इल्जाम लगाना चाहिए। अगर कोई बोलता है तो सीधा मारना पीटना, कार लेके आएंगे, बंदूक लेके आ जाएंगे दरवाजे पे। बंदूक कट्टा यूं उड़ाते हैं, मतलब किसी भी बात पे गोली है, चाकू। इनके पास जर्मन पिस्टल्स हैं। छोटे छोटे लड़के, इनका आप इंस्टाग्राम खोल दोगे तो दाऊद इब्राहिम से कम नहीं समझ रहे अपने आपको। चल रहा है नहीं नायक हूँ मैं। यही अब बताओ, आम इंसान कहाँ जाएगा। गैंग चल रहा है, प्रोडक्शन मनी मांगने के चक्कर में है लोग। हमारा मकान ये है, हम खुद ही इसे बेच के जाने की सोच रहे हैं यहाँ से। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन में सरेआम एक 21 साल के युवक की हत्या कर दी है। नाबालिग गैंग इसके पीछे है। यहाँ पर कई लोग स्थानीय हैं जो कह रहे हैं कि लगातार इस गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है और कभी भी किसी के साथ बदतमीजी या इस तरह की चाकूबाजी हो सकती है। आप नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश साहनी। जगदीश जी, किस तरह का माहौल यहाँ पर बता रहे हो रहा है? यहाँ का माहौल ख़राब ही है। मान लो ये लोग हमेशा छूट के आ जाते हैं और यही काम करते हैं, गलत काम। अब इन लोगों के लिए कोई ऐसा समाधान निकाल ही नहीं रहे लोग कि ये लोग हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इनको तो उम्र कैद हो जाए, चाहे इस जगह से चले ही जाएं तो जाके पूरा गैंग काम कर रहा है। हाँ, नाबालिग है जिसमें ज़्यादा। नाबालिग ही हैं सारे। ज्यादा नाबालिग है, सब बंदूक कट्टा यूं उड़ाते हैं, किसी भी दिखा देते हैं। बहुत माहौल खराब है। चक्कू चलने यहाँ पे एक आम बात, नॉर्मल बात हो गई है, एकदम नॉर्मल बात हो गई है। मतलब किसी भी बात पे गोली है, चक्कू रानी गार्डन में चल जाते हैं। पिछले 2 साल में 3-4 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पे। 1.5-2 साल में 3-4 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पे। छूट के भी आ जाते हैं, पता नहीं कानून कैसा है। नाबालिग तो बस 5-4 महीने। पता नहीं कैसे मार दो 2-4 को, छूट के आ जाते हैं। पता नहीं कैसा कानून है इस देश का। 2 बंदे मार दिए, छूट के आ गए, फिर वही कहानी। कानूनी गलत, पता नहीं कैसे कानून बनाया हुआ ये सरकार ने। हम तो कहते कुछ सख्त कानून बनाए ये। कानून बदले इस तरह का। हाँ, कि जो मारे पकड़ा जाए। सांसद से भी कहा कि नाबालिग गैंग चलने बोला देखते हैं। तुरंत फांसी दो, मार। मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी मर्डर है कभी भी बाहर ना आए, कभी भी बाहर ना आए। जब 6 महीने 1 साल में बेल पे बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा क्राइम करते हैं। कोई मतलब ठोस कानून होना चाहिए इनके लिए। फिर यहीं होंगे और फिर कांड होएगा। 2 महीने बाद फिर होएंगे। हर 2 महीने में आ जाते हैं बाहर। आप यहीं रहते हैं? मैं रहता नहीं भाई साहब यहाँ पे। रानी गार्डन में जो है नाबालिग एक गैंग बताया जा रहा है जो पूरी तरह से खौफ फैला रखा है। भाई साहब रानी गार्डन में नहीं, मैं पूरे इस समय इस दिल्ली का आपको हाल बता दूं। यहाँ पे इतनी दुनिया भर की गैंग्स एक्टिव है और जो बड़े गैंगस्टर, जो कुख्यात 3-4-5 गैंगस्टर हैं, वो इसको क्राइम का एक करने का उन्होंने ईजी तरीका बना लिया है कि नाबालिग के रूप में इनसे एक्ट कराओ, मर्डर करवाओ, तो और कोर्ट में जाके इनको 2 मिनट में जाके बेल मिल जाती है। तो लोग भी डरते हैं। अब जैसे आज पकड़ के लोगों ने कंप्लेंट कर दी, वो चला गया, 2 महीने बाद फिर घूम के आ जाएगा। आदमी का पुलिस कुछ कर नहीं पा रही तो डरेगा ही ना आदमी इनसे। तो बड़े गैंगस्टर के प्यादे हो चुके हैं ये लोग। बिल्कुल नामी जो गैंगस्टर्स हैं, मैं आपको बड़े बड़े गैंग आप जानते होंगे, सीलमपुर, वजीर जाफराबाद की जो गैंग्स हैं, वो ऑपरेट करते हैं इन छोटे छोटे लड़कों को। इनके पास जर्मन पिस्टल्स हैं। पुलिस इनके घर पे जाती है, पुलिस इनको कोर्ट में लेके जाती है, तो मजिस्ट्रेट इनको उल्टा डांटती है पुलिस को कि तुम नाबालिग को क्यों लिया है। जी, ये इनको तो नाबालिग अगर क्राइम करेगा तो किसको पकड़े, फिर बालिग को उसके पकड़े? यही तो लूप होल जो उन्होंने पकड़ लिया है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने यही लूप होल पकड़ के क्राइम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइज क्राइम इस तरीके से हो रहा है कि ये छोटे छोटे लड़के, इनका आप इंस्टाग्राम खोल दोगे तो दाऊद इब्राहिम से कम नहीं समझ रहे अपने आपको। जिस जगह पे रेंट पे लड़के रहते हैं, इनने पहले जब लड़कों ने वारदात करी तो मकान मालिक ने खाली कराने के लिए बोला, तो उससे 1.5 लाख रुपए ले गए इन्होंने, फिर भी खाली नहीं करा। मकान मालिक से पैसे वापस ले गए? वापस नहीं, मकान मालिक पैसे दे रहा है कि भाई खाली कर दे, तब भी खाली नहीं कर रहे। ये माहौल है। और तो फिर आप समझो, जब पुलिस लेके जा रही है, मजिस्ट्रेट उन्हें डांट रहा है, वो छोड़ के रहे हैं, तो आम जनता तो डरेगी। जो काम धंधा करने वाला है, वो लड़के यहाँ पे आगे हफ्ता लेते थे। अच्छा, जो इस मर्डर में शामिल है? हाँ, आगे हफ्ता लेना उन्होंने चालू करा, ठेली वालों से, बिरयानी वालों से, चाउमीन वालों से कि पैसे दो। लिस्ट बना रखी थी उन्होंने लड़कों ने। पुलिस डंडा मारे तो कोर्ट धमकाए कि तुम नाबालिग को क्यों लड़ रहे हो। अब बताओ, आम इंसान कहाँ जाएगा। और आप अभी मच्छर मार दो, आप अभी मच्छर मार दो कि भाई चलता हुआ किसी को चू कर दो, 2 मिनट में उस पर आपके प्रावधान है सजा के, ये है वो है, आदमी पूरे दिन खत्म हो जाएगा। ये लोग उसको क्रैक कर चुके हैं, उस कोड को, कि कोर्ट से कैसे बचना है। उस कोड को क्रैक करके चल रहे हैं मजे में, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अब ये साहब अपने काम धंधे, आजीवनी कमाने वाले लोग हैं, डेली कमाते डेली खाते हैं। कौन इनके चक्कर में पड़ेगा। ना ये हिंदू छोड़ते, ना ये मुसलमान छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। आगे बिरयानी वाला है, फैज़ बता रहे हैं, फ़हीम, उसके यहाँ पे कल ही पिस्टल रख के आ गए, उससे हफ्ता वसूली मांगने गए थे।
ये इनका रेगुलर इनकी ड्यूटी है। आपको दिखा दूंगा, लोगों के इंस्टाग्राम आप देख के हिल जाओगे, ऐसे गैंगस्टर्स करके इनकी वो पीछे रील डाल डाल के म्यूजिक डाल डाल के। ये जो मर्डर में शामिल थे, हाँ, ये रिहान वगैरह लड़के जो नाबालिग लड़के जो हैं, ये तो डरते नहीं भाजी, आप आज ही मिल लोगे, डरेंगे नहीं। ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो नेट कल्चर, म्यूजिक कल्चर देख के गन कल्चर, तो उसमें ही अपने आप को समझते हैं कि वाह लार्जर देन लाइफ जी रहे हैं। आपको हीरो के तौर पर हीरो जो आजकल चल रहा है ना कि वो विलन हीरो है, वही वाला हीरो बन के चल रहा है। नायक नहीं नायक हूँ मैं। वाह, ये और उसने इफेक्ट ऐसे किया कि लोगों को मार रहे हैं लोग। हमारी देखो जी, जो अब वो जो लड़का मरा है वो अच्छा लड़का, बढ़िया लड़का था। अब उसकी कुछ कहानी रही होगी, अब वो नहीं दबा, समझो है तो इतना सही वो। अब कोई मुझे आके मारेगा तो पलट के चाटा मारी दूंगा मैं, मुझे तो नहीं पीट पाएंगे। जिसको नहीं पीट पाएंगे, जिसको नहीं दबा पाएंगे, वर्चस्व की कहानी है इनकी। उसको इन्होंने चाकू मारा है, चाकू ऐसा मारा कमर पे, उसके दिल में छेद हो गया, लड़का मर गया, एंड टू एंड यहीं तड़प के मर गया। अपने घर का इकलौता लड़का था, वो शरीफ था, अच्छा लड़का था, कार चलाता था, ऊपर गैराज चलाता था, अपने घर का इकलौता लड़का था, उसका कोई हिस्ट्री नहीं थी। वो बेचारा भागा है, उसको पकड़ के इन्होंने मारा 4-5 लोगों ने। क्या करेंगे बताओ, कोई कितना बचा लेगा? वो पिस्टल सब है इनके पास। पिस्तौल के आगे कौन आएगा? मुझे तो रात को पता चला कि पड़ोसी ने बताया कि ऐसे यहाँ पे कांड हो गया, उससे पहले भी कांड हो गया था। हमें इसका पता नहीं, इस गैंग के बारे में जानकारी नहीं है। कांड होते रहते हैं। कांड तो अभी हो गया 2 दिन, 2 मर्डर हो गए भाई 5-6 महीने में, 5-6 महीने 5-6 मर्डर। 6 मर्डर हो गए। गैंग पूरा चल ही रहा है। गैंग चल रहा है, प्रोडक्शन मनी मांगने के चक्कर में है ये लोग। इस चक्कर में प्रोडक्शन मनी मान दिया है दुकानदारों से, मार्केट वालों से, इस चक्कर में 6 महीने में। वो कह रहे प्रोडक्शन मनी अगर रहना है तो पैसा देना है। भाई ये ठेकेदार हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, समझे भाई? मजदूर तो नहीं लग रहे आप। नहीं, मजदूर मजदूर तो नहीं लग रहे, मजाक कर रहे हैं। भाई मांगने, इसी चक्कर में प्रोडक्शन मनी मांगने के चक्कर में ये लोग आपस में यूँ मारा जा रहा है एक दूसरों को। आगे ठेली वेली वाले जो हैं बेचारे जो काम कर रहे हैं उनसे मांगते हैं। मकान वालों तो क्या ही मांगेंगे जिनका घर है, लेकिन वो वैसे ही डर के रहते हैं। कोई बोल कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं। अभी कुछ टाइम पहले इनके साथ भी ऐसी वारदात हुई थी। आए थे पार उरार लेके आ जाते हैं, हम क्या करें, हमें घर में दुपकना पड़ता है, घर में दुपक जाते हैं हम तो बस। जान बचानी है। हाँ, जान बचाने के लिए घर में दुपकना पड़ता है। आपके यहाँ भी त्योहार नहीं क्या? सब आ जाते हैं। अब दुकान है क्या? ये हमारी दुकान है, सब्जी ये बेचते सब्जी। देखते हैं आप। क्या करते हैं, डर के ये डर जाते हैं, पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं करते। पुलिस वाले कौन सुनते हैं? पैर आते ही नहीं, फोन करते, पुलिस वाले भी नहीं आते। हाँ, क्या करोगे? छोटी सी बात हुई थी। गाली क्लोज करते हैं दरवाजे के आगे आके। अगर कोई बोलता है तो सीधा मारना पीटना, कार लेके आएंगे, बंदूक लेके आ जाएंगे दरवाजे पे। कोई भी वो कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब छोटे छोटे बच्चे लेके कोई कहाँ तक लड़ाई करेगा? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ यही है, ये जहाँ भी रहते हैं। ये तो कहीं पे भी किसी को भी मारते हैं, किसी को भी पीटते हैं, तो कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। हमारे यही आ गए सब्जी वाला? भाई मुझे जानकारी नहीं है। हमें तो जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। माहौल यहाँ का बिगड़ता जा रहा है, मैं ये सच में बता रही हूँ कि जब से मतलब जहाँ इन लोगों का ज़्यादा बसेरा हो जाता है ना, वहीं का माहौल ज़्यादा खराब हो जाता है। हमारा मकान ये है, हम खुद ही इसे बेच के जाने की सोच रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ये हालत आ गई है। हाँ, अब रोज तीसरे दिन ऐसे हंगामा। अब जरा सी बात पे अब मान लो यहाँ दरवाजे पे गाली दे रहे, तुमने जरा सा बोला ये तो सरासर इल्ज़ाम है एक तरह का। ऐसा किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। हम भी यहाँ पे 12-14 घंटे रहते हैं, बाहर काम करते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पे आते जाते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए आते जाते हैं, 10 बजे नमाज़ पढ़ जाते हैं। ऐसी तो कोई हालत नहीं देखी हुई लह रहा था फिर यहाँ पे कोई ऐसे तो कुछ ऐसे कैसे नहीं देखे? सबने देखा है, क्यों नहीं? यहाँ से लेकर वहाँ तक करते हैं। छोटी सी बात पे जो वो उन्होंने लहराई है। हुआ था इस घर में, ही आए थे सब लोग। मैं भी 3-4 दिन पहले घर से बाहर निकला था, 10-12 लड़के डंडे लेके मेरे ऊपर वार करने लगे। तो आपके पास ये लड़का है, ये रहा इनके, आप क्यों बचा रहे हैं उनको? अरे भाई मैं क्रम ने कहा कार्रवाई, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा इतनी कोई पुलिस इतनी लापरवाही से तो फिर आदमी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। हुआ था नहीं आया, सर्दियों में आ गए थे, हमारे दोनों दुकान घेर लिए थे, पुलिस वाले नहीं आए, बुलाने पे भी यहाँ पे नहीं आए। नहीं है हकी, हमारा घर ये है, इनके घर, इनका घर ये है, ये ऊपर इनका घर ही है। तो हकीकत में तो मारा गया है उसको। हाँ उसको इसको माना गया। जब नहीं तो कैसे मारा गया है? भाई सबको अपना सही नहीं है यहाँ पे जो बच्चों को लेकर रह सकते हैं, लड़कियों को या लड़का को शाम को 8-7 बजे। इतना मकान बेच के चले गए। जितने भी हिंदू थे ना, बहुतों ने मकान बेच दिए। होती जा रही है। तो ये समझ सकते हैं कि एक उदाहरण है, लगातार 2-3 लोग तो हैं। ये बच्चा है जो कह रहा है कि 10-12 तो मेरे ऊपर ही आ गए। ये कह रहे हैं कि भैया सब्जी बेचूं, बच्चे पालूं कि इन बदमाशों से लड़ूं।
अपना दुकान बंद कर लिया। 5 महीने में इतनी वारदात हो गई रानी गार्डन में, कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे 12-12 1-1 बजे तक लड़के घूमते हैं, नाबालिग ये जो करते हैं, तो इनको ये चीज़ इस चीज़ से तो मैंने बोला था नाबालिग है, मेरे पे वार करने लगे, आगे डंडे मेरे ऊपर मार दिए। घर से बाहर निकलते ही काम से आता हूँ, रोज अटैक होते हैं यहाँ पे ऐसे सरेआम सर। तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति यहाँ की बन चुकी है, जिस पर तुरंत ही समय रहते अंकुश लगाना होगा। नाबालिग ज़्यादा। हाँ ना, तो वही बात है, नाबालिग बच्चों को किस तरह से क्राइम में यूज किया जा रहा है, किस तरह से वो चुनौती बन गए हैं समाज के लिए, ये एक जीता जागता उदाहरण है जिसको समय रहते ही कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, वरना हालत बहुत ख़राब हो रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम आला अधिकारियों तक पहुँचे और समझें कि अब क्या एक्शन लेना है। नमस्कार।